Good morning, students. How are you? Students, I hope you are safe and healthy at home. Student, it is a challenge for us to stay at home. बच्चों, don't roam without any reason. Please stay at home and do your homework. तो स्टूडेंट्स, हमारा टॉपिक चल रहा था मानव बस्ती पर, जिसमें हमने ग्रामीण बस्तियों के बारे में हमने जाना, और आज हम जानेंगे नगरीय बस्तियां के बारे में कि जो नगरीय बस्तियां हैं वो किस प्रकार और कितने प्रकार के वो होती हैं। ग्रामीण बस्तियों के विपरीत नगरीय बस्तियां उनसे काफ़ी डिफरेंट होती है। इन दोनों में एक मेन डिफरेंट वो ये है कि इनकी जो आर्थिक क्रिया के आधार पर इन दोनों को ग्रामीण और नगरीयों में डिवाइड कर सकते हैं। जहाँ प्राथमिक क्रिया होती है बच्चों, उस बस्ती को हम बोलेंगे ग्रामीण बस्तियाँ, और जिन बस्तियों के अंदर द्वितीय तृतीय या सेवा क्षेत्र के जो कार्य होते हैं उसको बोलेंगे हम नगरीय बस्ती। उस आधार पर यहाँ पर हम कह सकते हैं कि यहाँ पर आर्थिक और प्रशासकीय प्रक्रियाओं में वो संलग्न होती है। यहाँ पर वो वस्तुओं का वो विनिमय होता है, सेवाओं का विनिमय होता है, जो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से वो हम उनके साथ वो व्यापार करते हैं। उसके बाद यहाँ पर ये कहता है कि किस प्रकार भारत में नगरों का विकास हुआ। बच्चों, हमारे यहाँ प्राचीन समय से ही नगरों का विकास होता आया है। नगर हड़प्पा कालीन के समय भी यहाँ पर काफ़ी नगर विकसित हो चुके थे। उस आधार पर नगरों के विकास के आधार पर हमने इनको 3 भागों में वो विभाजित किया है, या हमने इनको 3 वर्गों में इनको बांटा है। इनको 3 वर्गों में वर्गीकृत किया है। पहला है प्राचीन नगर, तो दूसरा है मध्यकालीन नगर, और तीसरा है बच्चों आधुनिक नगर। सबसे पहले हम करेंगे प्राचीन नगर के बारे में। भारत में 2000 से अधिक वर्षों की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि वाले अनेक नगर हैं। इनमें से अधिकांश का विकास धार्मिक अथवा सांस्कृतिक केंद्रों के रूप में हुआ है, जैसे वाराणसी इनमें से सर्वाधिक महत्वपूर्ण नगर है। इलाहाबाद, पाटलिपुत्र जो अब पटना उसको बोलते हैं, मदुरई देश में प्राचीन नगरों के मुख्य कुछ अन्य उदाहरण हैं। तो बच्चों, यहाँ पर हम देख सकते हैं, आप जैसे अयोध्या के भी नाम ले सकते हैं कि अयोध्या भी काफ़ी पुराना एक नगर है, पाटलिपुत्र इसमें दिया हुआ है। तो ऐसे काफ़ी नगर हैं भारत के अंदर जो कि 2000 उनका इतिहास वो 2000 साल से भी अधिक है। उसके बाद अगला वो है मध्यकालीन नगर। बच्चों, इसका इतिहास वो ज़्यादा पुराना नहीं है। इस काल में इनका विकास हुआ है इन नगरों का, वो विकास हुआ है हमारे रजवाड़ों और राज्यों के मुख्यालय के रूप में हो चुका है। इनमें प्राचीन नगर के खंडर अब कि कुछ जगह खंडर भी उनके अवशेष बचे हुए हैं, तो कुछ जगह वो अब नगर वो काफ़ी बड़े विकसित हो चुके हैं। जिनके अंदर जो एग्जांपल हम आपको बता रहे हैं उसमें दिल्ली इसका बेस्ट एग्जांपल है, हैदराबाद, जयपुर, लखनऊ, आगरा, नागपुर, ये जो नगर है वो मध्यकालीन नगर है, जो राजाओं और रजवाड़ों के द्वारा वो विकसित किए गए हैं। अब हम बात करते हैं आधुनिक नगर। बच्चों, ये आधुनिक नगर वो काफ़ी सुव्यवस्थित और काफ़ी नए हैं, या हम ये कहें कि ये वो नगर हैं जिनका विकास अंग्रेज़ या अन्य यूरोपियों ने भारत के अंदर आकर उन्होंने उन नगरों को विकसित किया। इनमें वो सूरत, दमन, गोवा, पौंडीचेरी जैसे व्यापारिक पतन वाले क्षेत्र उनका विकास हुआ। उसके बाद इन्होंने मुंबई, चेन्नई और मद्रास, कलकत्ता इनको भी
विकसित किया। और आप देख सकते हैं कि इन नगरों के अंदर जो है, इन नगरों के अंदर जो अंग्रेज़ों की जो संस्कृति या उनके जो कला है वो उसमें आसानी से जो है वो मिल सकती है। अपनी प्रभाविता को प्रत्यक्ष रूप से अथवा रजवाड़ों पर नियंत्रण के माध्यम से तेजी से बढ़ाते हुए उन्होंने प्रशासनिक केंद्रों, ग्रीष्मकालीन विश्राम स्थलों के रूप में पर्वतीय नगरों को स्थापित किया। इसमें ना बच्चों देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, ग्रीष्मकालीन विश्राम स्थल। बच्चों क्या करते थे कि अंग्रेज जब यह भारत में आए हुए थे तो जब यहाँ पर समर सीजन जब आता है तो उन लोगों को उस समर या उस गर्मी से बचने के लिए हिल स्टेशन भी पर्वतीय भागों के अंदर जो है वो जाकर रहने लग जाते। तो उन्होंने क्या किया, जहाँ पर वो ठहरते थे वहाँ पर जो उन्होंने वहाँ नगर बसाया। इसका बेस्ट एग्जांपल आप लोग देख सकते हैं, शिमला इसका बेस्ट एग्जांपल है, डलहौजी इसका जो है बेस्ट एग्जांपल है। तो ये आपको मैंने बता दिया कि ये ऐसे ही जो है बसाए गए नगर है। 1850 के बाद आधुनिक उद्योगों पर आधारित नगरों का भी जन्म हुआ। इसका बेस्ट एग्जांपल जो है जमशेदपुर, जो कि 1907 के अंदर जो है ये स्थापित हुआ है। उसके पश्चात आप देख सकते हैं कि चंडीगढ़, भुवनेश्वर, गांधीनगर, दिसपुर, ये स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात जो ये नगर जो वो विकसित हुए हैं। उसके बाद जैसे दुर्गापुर, भिलाई, संदौरी, बरौनी, ये क्षेत्र जो औद्योगिक क्षेत्र के अंदर जो है विकसित हुए हैं। कुछ पुराने नगर महानगरों के चारों ओर अनुषंगी नगरों के रूप में विकसित हुए हैं। जैसे दिल्ली के चारों ओर गाजियाबाद, रोहतक, गुड़गांव, नोएडा, फरीदाबाद, ये ऐसे ही जो है वो विकसित हुए हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में बढ़ते निवेश के साथ पूरे देश में बड़ी संख्या में माध्यम और छोटे नगरों का जो है विकास हुआ है। बच्चों तो यहाँ पर जो है हम देख सकते हैं कि भारत के अंदर जो है नगरों का और जो छोटे नगर और कस्बे हैं उनका काफ़ी विकास हुआ है। तो बच्चों आज जो हमने ये 3 जो है नगरों के प्रकार के बारे में किया जो उनके विकास के आधार पर था। पहला जो था वो था अपना जिसमें प्राचीन नगर, उसके बाद में मध्यकालीन नगर और उसके बाद जो है हमारा आधुनिक नगर। बच्चों नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है नगरों का प्रयोगात्मक वर्गीकरण, कि वो किस तरह के जो है उसमें जो एक्टिविटी होती है, एक्टिविटी के आधार पर जो है हम नगरों को जो है विभाजित कर सकते हैं। बच्चों जैसे हमने एक्टिविटीज जो है ग्रामीण क्षेत्र के अंदर जो है डिवाइड किया था कि कौन सी कृषि, ग्रामीण क्षेत्र के अंदर कृषि भी की जाती है, खनन की क्रिया भी होती है, या फिर जो वो मछली पालन या भेड़ पालन जैसे कार्य भी करते हैं। तो उनके आधार पर जो है गाँव का जो हमने वर्गीकरण किया था उसी आधार पर जो है हम अपने जो नगरों का जो कार्यात्मक जो वर्गीकरण है उसके आधार पर जो हम इनको डिवाइड करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर बात आती है प्रशासन शहर और नगर के बारे में। प्रशासन शहर और नगर के बारे में उच्चतर क्रम के प्रशासनिक मुख्यालयों वाले शहरों को प्रशासन नगर कहते हैं। जैसे चंडीगढ़, नई दिल्ली, भोपाल, शिलोंग, गुवाहाटी, इम्फाल, श्रीनगर, गांधीनगर, जयपुर, चेन्नई इत्यादि जैसे जो नगर है, ये नगर जो है वो हमारे प्रशासनिक नगर है। बच्चों यहाँ पर जो है जितने भी जो कार्यालय है उनके मुख्यालय यानी कि जिनके जितने भी ऑफिस है, उनके जितने ऑफिस हैं उनके जो हेड ऑफिस है या हेड क्वार्टर जो है वो उन शहरों के अंदर मिलेंगे। और साथ के साथ जो उच्च न्यायालय भी जो है उन्हीं शहरों के अंदर मिलते हैं। उसके बाद है औद्योगिक नगर। मुंबई, सलेम, कोयम्बटूर, मोदीनगर, जमशेदपुर, हुगली, भिलाई इत्यादि जो ना ये औद्योगिक नगर है, क्योंकि यहाँ पर जो है पहले इन शहरों के अंदर जो है औद्योगिक क्रियाओं की जो है गतिविधि ज़्यादा होती है। जैसे बच्चों यहाँ जमशेदपुर जो आप नाम सुन रहे हैं 1907 के अंदर जो ना यहाँ पर सबसे पहले जो है लोहा इस्पात उद्योग के जो है कारखाना जो है वो लगा, उद्योग लगा।
उस उद्योग लगने के बाद जो ना ये क्षेत्र उद्योगों के अंदर विकसित हुआ और साथ के साथ नगर भी बढ़ने लगा। तो बच्चों ये वो शहर हैं जहाँ पर जो औद्योगिक जो गतिविधियाँ हैं वो अधिक होती है। उसके बाद है परिवहन नगर। ये मुख्य रूप से जो ना यहाँ पर व्यापार ज़्यादा होता है, आयात और निर्यात का कार्य जो वो ज़्यादा होता है, जिसमें कांडला, कोच्चि, झुझिकोडा, विशाखापट्टनम इत्यादि जो है ना वो हमारे परिवहन के धुरियाँ जैसे धुलिया, मुगलसराय या इटारसी, कटनी इत्यादि हो सकते हैं। ये कहते हैं कि ये ऐसे नगर है जहाँ पर परिवहन का जो है कार्य ज़्यादा होता है, संचार व्यवस्था ज़्यादा होती है इन नगरों के अंदर। उसके बाद है वाणिज्य नगर। बच्चों व्यापार और वाणिज्य में विशिष्टता प्राप्त शहरों और नगरों को इस वर्ग में रखा जाता है। एक सिंपल सी बात है बच्चों, जितने भी शहर और नगर है उनके अंदर वाणिज्यिक गतिविधियां तो 100% होती ही है, बट कुछ नगर ऐसे होते हैं जहां स्पेशलाइज्ड जो है ना वो इसी तरह से हम मानते हैं कि वो वाणिज्यिक नगर के अंदर ही विख्यात हुआ है। फॉर एग्जांपल कलकत्ता, सहारनपुर, सतना आदि जो है इसी तरह के जो है ना वो कुछ उदाहरण है। उसके बाद है खनन नगर। जैसे नाम से पता चल रहा है कि ऐसे नगर जहाँ पर खुदाई भी जो हमारे खनिज संसाधन है उनकी खुदाई जो है की जाती है, तो इनको जो है खनन नगर बोलते हैं। जैसे रानीगंज में जो कोयला, झरिया, डिगबोई, अंकलेश्वर, सिंगरौली, इनके अंदर जो कोयला और पेट्रोलियम जो है वो निकाला जाता है। उसके बाद में गैरिसन या छावनी नगर, यानी कि ये छावनी या फिर हम यूँ कहेंगे कि आर्मी के लिए जो है ना काफ़ी ये फेमस रहे हैं यहाँ पर, कि यहाँ पर जो है सेना जो है वो रहती है छावनी के अंदर, जिसमें अम्बाला, जालंधर, महू, बबीना, उधमपुर इसके बेस्ट जो है वो एग्जाम्पल है। उसके बाद है धार्मिक और सांस्कृतिक नगर। बच्चों जैसे नाम से पता चल रहा है धार्मिक और सांस्कृतिक नगर, कि इन नगरों में क्या गतिविधि ज़्यादा होती है, वहाँ पर धार्मिक गतिविधियाँ और सांस्कृतिक गतिविधियाँ जो वो ज़्यादा दर्ज की जाती है। जैसे वाराणसी, मथुरा, अमृतसर, आप सभी जानते हैं कि अमृतसर के अंदर जो ना गोल्डन टेम्पल है, काफ़ी फेमस है वो। मदुरई, पूरी, अजमेर के अंदर जो है वो दरगाह है, एक चिश्ती दरगाह, वो काफ़ी फेमस है। पुष्कर आप सभी जानते हैं, तिरुपति जो काफ़ी एक टेम्पल है वहाँ पर। कुरुक्षेत्र ये आप सभी जानते हैं। हरिद्वार हिंदुओं का सबसे पवित्र शहरों के अंदर जो है ये माना जाता है, जहाँ गंगा नदी जो है वो मैदानी भाग में जो है प्रवेश करती है। उज्जैन, अयोध्या, तो ऐसे जो है काफ़ी यहाँ पर जो हमारे धार्मिक नगर है जो कि काफ़ी विकसित है। उसके बाद हम बात करते हैं कि नेक्स्ट शैक्षिक नगर, जहाँ शिक्षा के कारण जो है वो नगर जो काफ़ी फेमस हुई है। तो यहाँ पर जो है रुड़की, वाराणसी, अलीगढ़, पिलानी, इलाहाबाद ये काफ़ी अच्छे एग्जाम्पल हैं। आप लोग कोटा का नाम भी जो लिख सकते हैं, कोटा जो अब धीरे धीरे काफ़ी विकसित होता जा रहा है। उसके बाद है पर्यटन नगर। बच्चों ये वो नगर है जहाँ पर जो टूरिस्ट है वो उसकी तरफ अट्रैक्शन रखते हैं, जैसे नैनीताल, मंसूरी, शिमला, पंचमढ़ी, जोधपुर, जैसलमेर, ये उडगमलम, ऊटी, माउंट आबू जैसे जो पर्यटन गंतव्य स्थान है। ये धर्मशाला इसमें आप ऐड कर सकते हैं। तो इस तरह से जो ना ये एक ऐसे नगर है जहाँ पर पर्यटन या पर्यटक जो है ना एक प्राकृतिक या कुछ और देखने के लिए जो है ना वहाँ पर जाते हैं। तो इस प्रकार जो ना नगरों के हमने विकास और उनके कार्य के आधार पर जो उनका वर्गीकरण किया है। इसी के साथ जो हमारा ये चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो जाता है। तो अब हम जो है नेक्स्ट जो वीडियो होगी वो नेक्स्ट चैप्टर की होगी। तो थैंक यू फ्रेंड्स, हैव ए नाइस डे।